हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग को रेखा और कोण पढ़ना है। ठीक है, लाइन एंड एंगल। सबसे पहले हम लोग जाने की रेखा क्या है। लंबाई सहित और चौड़ाई रहित आकृति को रेखा कहते हैं। ठीक है, रेखा को ए बी और दोनों तरफ तीर को काम करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे एरो को, क्योंकि ये जो है दोनों तरफ एग्जिस्ट करेगा, दोनों तरफ जाएगा, आगे भी और पीछे भी। तो हम लोग रेखा को हो गया ए बी, दोनों तरफ तीर को एग्जिस्ट कराकर से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे डायग्राम से इंडिकेट कर दिया गया है। फिर हम लोग देखेंगे रेखाखंड। रेखाखंड को इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। एक रेखा जिसका दो अंतर बिंदु, यहाँ स्पष्ट होना चाहिए कि ये यहाँ जहाँ आकृति यहाँ की इसका अंतर बिंदु कितना है, दो है, एक ये है और दूसरा बी है, वह रेखाखंड कहलाता है। नोट में रेखाखंड को ए बी, इस पे क्या किया जाएगा, कीजिए, क्योंकि यहाँ पे तीर को एग्जिस्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि एक पार्ट है, एक खंड है, तो ए बी और इस पे क्या करेंगे, एक खंड का नहीं से व्यक्त किया जाता है, इस पे डाल देंगे। किरण, एक रेखा जिसका एक अंतर बिंदु हो। यहाँ पे हम स्पष्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके एक आपको क्या है, एंड पॉइंट है, और ये वो क्या है, साइड जो है एग्जिस्ट कर रहा है। एक रेखा जिसका एक अंतर बिंदु हो वह किरण कहलाता है। नोट में किरण को ए बी, और जब एक तरफ एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग एरो को एक ही और एग्जिस्ट कराएंगे ए बी, और एक तरफ एग्जिस्ट कराकर से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे डायग्राम से स्पष्ट कर दिया गया। संरेखी बिंदु, जिसके इंग्लिश में कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। दो या दो से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हो तो वह रेखा संरेखी रेखा कहलाता है, और इंग्लिश में इसे कोलिनियर पॉइंट पर कोलिनियर लाइन कहते हैं। जिसे यहाँ मान लो एक रेखा है और इस रेखा पे कितने पॉइंट है, दो से अधिक है, ए बी सी डी ई, बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोण। तो कोण जब दो किरणों का एक अंतर बिंदु, मतलब जब दो किरण का एक ही अंतर बिंदु, और एक अंतर बिंदु कौन है इसमें, बी है, तो उनके बीच बने भाग, जो इनके बीच जो भाग बन रहा है, तो यह भाग क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, कोण कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन में हम लोग शॉर्ट में दे सकते हैं, दो किरणों के घुमाव और झुकाव के बीच बने भाग को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। नोट में इसमें कंडीशन लिखा गया, कोण को बनाने वाली जो दो किरणें होती है वह कोण की भुजा कहलाती है। अब बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट इसके आगे वाला टर्म पे चलते हैं। नोट बी, ए बी सी, कोण को बनाने वाली उभयनिष्ठ बिंदु, इसे कॉमन पॉइंट भी कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु को कोण का शीर्ष बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में इसे वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग टॉपिक आते हैं, और ये क्या है, शीर्ष बिंदु। ठीक है, वर्टेक्स पॉइंट, और हम लोग इस चीज को इसके पहले देख चुके हैं। ये क्या है, साइड ऑफ एंगल। ठीक है, कोण का भुजा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा कोण के बारे में जाने। कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले न्यून कोण,
इसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यू कोण, इंग्लिश में एक्यूट। वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, कोमा, वह न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण ठीक है। ए बी सी कितना मान लीजिए 45 डिग्री, तो ये क्या है न्यून कोण। दूसरा समकोण, इसे इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री का हो, कोमा, वह समकोण कहलाता है। ठीक है। समकोण। नेक्स्ट हम लोग देखें आधी कोण, इंग्लिश में ऑब्टस एंगल। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम, कोमा, वह अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, डायग्राम से स्पष्ट करें। अब हम लोग आएंगे समपूरक में। या रिजु इंग्लिश में सॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। वह कोण जिसका माप
180 डिग्री का हो। वह संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, संपूरक। ठीक है, अब बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे प्रतिवर्ती को। इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव एंगल होता है। वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक एवं 360 डिग्री से कम का हो, कोण कहलाता है। ठीक है, ए बी सी बच्चों अब हम लोग इसको थोड़ा फिर डिफाइन करते हैं। नोट बी, पहले कोण का हम लोग देखे थे कि कोण दो किरणों के घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं, या आप वैसी या एक बिंदु से हो गया वैसी हो गया या एक बिंदु से हो गया निकलने वाली दो किरणों के बीच बने कोण को कोण कहते हैं। इसमें कंडीशन भी लिखाया गया था कि कोण को बनाने वाली जो भुजा होती है, कोण को बनाने वाली जो किरण होती है वो भुजा कहलाती है अर्थात साइड ऑफ एंगल कहलाती है, और कोण को बनाने वाली जो घनिष्ठ बिंदु होती है नहीं तो वह कोण का घनिष्ठ बिंदु कहलाता है। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे यहाँ पे लिख दें कोण को बनाने वाले घनिष्ठ हो गया बिंदु को कोण का शीर्ष बिंदु कहते हैं। फिर इसमें कंडीशन आता है, यहाँ ये हो गया शीर्ष बिंदु जिसे इंग्लिश में वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं। फिर आता है थोड़ा कोण का कंडीशन हम लोग जाने कि कोण जो है तो कोण कितने काइंड्स के होते हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग टर्म में आ जाता है न्यून कोण, इसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम का हो वह न्यून कोण कहलाता है। यहाँ पे दे दिया गया डायग्राम से। फिर समकोण राइट एंगल इसे इंग्लिश में कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री का हो वह समकोण कहलाता है। इसको हम लोग पूरा कोण भी कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं दूसरा। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं या पूरक कोण, और इंग्लिश में इसे कॉम्प्लीमेंट्री हो गया एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आता है यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, ये कोण जो है क्या 90 डिग्री का है। नेक्स्ट अधिक कोण आता है, इसे इंग्लिश में ऑप्टस एंगल कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम का हो वह अधिक कोण कहलाता है। यहाँ पे डायग्राम से स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ कोण कितना है 120 डिग्री का है। नेक्स्ट है समपूरक कोण या रिजिव पूरक कोण, इसे इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री का हो वह समपूरक कोण कहलाता है। यहाँ डायग्राम से स्पष्ट कर दिया गया। समपूरक कोण प्रतिवर्ती कोण जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम का हो वह प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। यहाँ पे देखा जा रहा है कितना है 210 डिग्री का है। और एक और कोण है जिसको हम लोग बोर्ड साफ करके पुनः फिर करते हैं। ठीक,
बंद कर देंगे। चलिए ठीक है। फिर हम लोग आता है एक पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, इसे होल एंगल कहते हैं इंग्लिश में, होल एंगल। ठीक है, वह कोण जिसका माप 360 डिग्री का हो, कोमा, वह पूर्ण कोण कहलाता है। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग करते हैं, इस पे जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये वो हो गया 360 डिग्री का बनेगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें कुछ कंडीशन आ जाता है आसन कोण, जिसे हम इंग्लिश में एडजस्ट एंगल कहते हैं। इस बोर्ड को साफ करके पुनः फिर कुछ और टॉपिक है, इसको लिखना है। कोण जिसमें कर दे, वह कोण जिसमें एक ही कोण को कोई किरण दो कोण में विभक्त कर दे, कोमा, वह आसन, वह दोनों आसन कोण कहलाते हैं। नोट में दो कोण को बनाने वाली किरण उभयनिष्ठ किरण होती है। उभयनिष्ठ किरण या हो गया भुजा होती है। डायग्राम से स्पष्ट कर लीजिए। P Q R U S, ठीक है। तो P Q R क्या है, एक कोण है, और इस कोण को क्या कर रहा है, यहाँ ध्यान दो, एक उभयनिष्ठ जो भुजा है इसको दो कोणों में विभक्त कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये दोनों कोण आसन है, क्योंकि एक उभयनिष्ठ भुजा के द्वारा ये दो कोण का निर्माण होता है। तो लिखा जाएगा P Q R बराबर P Q S, P Q S प्लस R Q S, S Q R, S Q R, ठीक है। आसन को
अब आता है कुछ और टॉपिक है, रैखिक युग। एक रेखा पर दो या दो से अधिक बने कोणों का योग, कोणों का योग रैखिक युग्म कहलाता है। डायग्राम से स्पष्ट कर लीजिए। तो ये हो गया एक रेखा और इस पे ये हो गया ए बी सी, इसको डी पर देते हैं, इसको पर। तो क्या देखा जा रहा है कि ये कोण ये कोण ये कोण, इसमें क्या होगा ए बी सी बराबर ए बी डी प्लस डी बी ई प्लस सी डी ई। इसमें देखा जा रहा है कि एक रेखा है ए बी, एक रेखा है यहाँ पे एसी है और इस पे कोण बनाया कितना 4, ए बी डी प्लस बी डी बी ई और सी बी ई। तो टोटल कोण, टोटल एक रेखा कितना है, टोटल एक कोण कौन बना ए बी सी, और इस सब इस पे कोण का कितना युग्म बना 1 2 3 4, अर्थात 1 2 3 नहीं 3 कोणों का युग्म बना है। तो यहाँ तीनों कोण क्या हुआ, एक जब योग किया तो एक कोण बनाया ए बी सी। तो इसे हम रैखिक युग्म कहते हैं, अर्थात एक रेखा पर 2 या 2 से अधिक बने कोणों का योग रैखिक युग्म कहलाता है। नेक्स्ट आता है शीर्षाभिमुख कोण, हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकल अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तब उस बिंदु पर बने कोण के समूह कोण बराबर होता है। जो शीर्षाभिमुख कोण है। डायग्राम से समझ आ जाए। ए बी सी और ए डी कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, वो बिंदु पे, ये को और ये और ये को। तो ए ओ डी का सामने वाला समूह कौन कौन होगा, बी ओ सी। यहाँ क्या होगा ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी, फिर ए ओ सी का ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण, लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण।
ठीक है, अर्थात आमने सामने एक कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है बच्चों, फिर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा इस टॉपिक को रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण कोण, इसे इंग्लिश में होल एंगल कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री का हो वह पूर्ण कोण कहलाता है। यहाँ पे डायग्राम से स्पष्ट कर दिया गया है। एक बिंदु पे 360 डिग्री कोण बनता है। आसन कोण, वह कोण जिसमें एक ही कोण को कोई किरण दो कोण में विभक्त कर दे, वह दोनों आसन कोण कहलाते हैं। नोट में इसमें लिखा है दो कोणों को बनाने वाली किरण हो गया उभयनिष्ठ किरण या भुजा होती है। ठीक है, इसमें डायग्राम से स्पष्ट कर दिया गया है कि एक कोण क्या है, पी क्यू आर है, और इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा क्या होगा, क्यू एस हो गया, जो दो कोण में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ क्या होगा, पी क्यू आर इक्वल टू पी क्यू एस और प्लस क्या होगा, एस क्यू आर। इंग्लिश में इसे हम एडजस्ट एंगल कहते हैं। रैखिक युग्म, एक रेखा पे दो या दो से अधिक बने कोणों का योग रैखिक युग्म कहलाता है। यहाँ डायग्राम से स्पष्ट कर दिया गया है। ए बी एक रेखा है और इस क्या हुआ, इस रेखा के बीच क्या है, एक बिंदु बी है, और इस बी पे कितने कोण बन रहा है, ए बी डी, और दूसरा डी बी ई, और तीसरा ई बी सी। तो इस बिंदु पे ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर ए बी डी, डी बी ई और सी बी ई। नेक्स्ट हम लोग आता है टॉपिक शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में इसे वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तब उस बिंदु पे बने कोणों के समूह कोण बराबर होते हैं। अर्थात ये दो रेखा है ए बी और सी डी, और दोनों क्या हुआ, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, वो पॉइंट क्या हुआ, ओ हुआ। तो इस पॉइंट पे बने जो कोण होते हैं इनके आमने सामने की कोण क्या होती है, बराबर होती है, जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जो डायग्राम से यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है, यहाँ देखा जा रहा है ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी, और फिर ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। फिर हम लोग कल मिलेंगे। सो फॉर नेक्स्ट टाइम।